अगर a टू द पावर b है, d टू द पावर b है और e टू द पावर भी b है, इसका मतलब ये होता है कि a, d, e इन सबको हम लोग होल की पावर b लिख सकते हैं। हाँ ठीक, हाँ तो मैंने उसको होल की पावर 2 लिख दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंपेयर की तो दोनों का बेस सेम है, 3 इंटू 4 इंटू रूट 7, यहाँ भी 3 इंटू 4 इंटू रूट 7। तो इधर मतलब इसकी पावर भी सेम होगी, पावर मतलब y जो है वो 2 के इक्वल होगा, हाँ तो y इज इक्वल्स टू 2। 2। ओके मैम। फंडामेंटल लॉज ऑफ लोगैरिथम। स्तुति बोल रही दिमाग घूम गया। फंडामेंटल लॉज ऑफ लोगैरिथम, तो कुछ कुछ लॉज है लोगैरिथम में जो कि तभी वैलिड होते हैं जब हमारा जो बेस है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, पर वो जो बेस है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला लॉ क्या बोलता है कि अगर हम लोग log a m इंटू n कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, log a m प्लस log a n। तो ये फॉर्मूला है जो तुम लोग को याद करना है, इसकी प्रूफ से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, log a m इंटू n, इसका मतलब होता है log a m प्लस log a n। मतलब अगर तुम्हारे पास मान लो इस तरीके से कोई क्वेश्चन है, log 2 3 इंटू 5, तो इसको तुम लोग कैसे लिख सकते हो, log 3 टू द बेस 2 प्लस log 5 टू द बेस 2। क्लियर है? और इसी को अगर हम लोग दो से ज्यादा लोगों में, दो से ज्यादा नंबर्स में डिवाइड कर देंगे तो log m इंटू n इंटू p सो ऑन इस तरीके से चल रहा है, बहुत सारे नंबर्स हैं और बेस है हमारे पास a। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log m टू द बेस a, log n टू द बेस a, log p टू द बेस a, और ये सबको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड। तो ये भी हमारा क्या है, इसी का ही थोड़ा जनरलाइज वर्जन है। मतलब अगर ज्यादा नंबर होंगे तो हम लोग कैसे करेंगे। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया प्रोडक्ट रूल, लोगैरिथम का प्रोडक्ट रूल। अब है लोगैरिथम का क्वोशिएंट रूल, लोगैरिथम ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स। अगर हम लोग दो नंबर का क्वोशिएंट निकाल रहे हैं और उसका लोगैरिथम ले रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, log a m माइनस log a n। मतलब अगर तुम्हारे पास बेस सेम है 2, ऊपर में एक नंबर है 7, नीचे में एक नंबर है 11, तो इसको हम लोग अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, log 7 माइनस log 11, और इनका बेस है 2। ये चीज क्लियर है? उमंग, स्तुति तो चले गई। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास इस तरीके से दिख रहा है हमें log a m टू द पावर n, मतलब log 2 है मान लो, यहाँ पर है 3, इसकी पावर है 5। ठीक है, ये पूरा इकट्ठे है। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर 3 की पावर 5 दिया है तो इस 5 को सामने ला सकते हैं और फिर हम लोग निकाल सकते हैं 3 का log टू द बेस 2। ठीक है, अब इसी में एक और है ये वाला फॉर्मूला कि अगर हमारे पास क्या है, log a अंडर रूट m, और ये जो अंडर रूट है ये कोई सा भी रूट हो सकता है, सेकेंड रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, कुछ भी। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग रूट को किस तरीके से लिख सकते हैं, m की पावर 1/p लिख सकते हैं ना। इस रूट का मतलब क्या होता है, अगर रूट है और रूट के सामने अगर कोई नंबर लिखा है, 3 लिखा है या फिर 4 लिखा है, मान लो 3 की जगह क्या लिखा है, 4 लिखा है, या फिर 4 की जगह 5 लिखा है, और यहाँ पर अंदर में एक नंबर है मान लो a, तो इसका मतलब क्या होता है कि a की पावर 1/, वो जो नंबर है वही 1/5। ठीक है, हाँ उमंग, क्लियर है कि नहीं, मैं वापस रिपीट कर दूंगी। ओके, तो इसी को अपन और कैसे लिख सकते हैं,
अगर ये पावर में चला गया 1/p, तो 1/p को हम लोग सामने ला सकते हैं, तो ये 1/p को सामने ले आया log am, और इसी को फिर उसने और अरेंज करके लिख दिया, log am लिख दिया, और उसको पूरा को डिवाइड कर दिया उसने p से। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है चेंज ऑफ बेस, कि हमारे बेस कैसे चेंज हो सकते हैं उसका फॉर्मूला। तो अभी हमारे पास मान लो log ऑफ n टू द बेस b इज इक्वल्स टू x है। इसका मतलब क्या होता है कि b की पावर x करेंगे तो हमको मिलेगा n। ठीक है, अब वैसे ही मान लो हमारे पास ये दूसरा चीज है कि अगर हम लोग लिख रहे हैं log b की पावर x, ये हमको क्या देगा, log b की पावर x। इस b की पावर x की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर b की पावर x की जगह में उसने क्या लिख दिया, n लिख दिया। ठीक है, हमारे पास क्या था, log था n बेस b इज इक्वल्स टू x। तो इससे हमने क्या फाइंड आउट किया कि b की पावर x जो है वो n के बराबर है। अब मैं क्या कर रही हूँ, हाँ, log निकाल रही हूँ b की पावर x का, और बेस है मेरे पास a, तो ये मुझे किसके इक्वल मिलेगा, log, ये मुझे किसकी इक्वल मिलेगा, log b की पावर x का मतलब क्या होता है n, तो ये मिलेगा log n। ठीक है, पता नहीं उस दिन मम्मी फिर से बीमार पड़ गई तो नहीं जाने मिलेगा। हेलो, हाँ, ये इतना क्लियर है, मैंने b की पावर x को बस n सब्स्टिट्यूट किया है। हम्म, अब क्या है, इस log a b की पावर x को अपन पहले वाले फॉर्मूले से ऐसे लिख सकते हैं, log a b इज इक्वल्स टू log n। बस मेरे को हाँ ना बोलते जाओ कि स्टेप क्लियर हो रहा है कि नहीं। मैम क्लियर है। और ये जो इधर भी ना, यहाँ पर भी बेस a ही है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ x को यही छोड़ दो और इस log a b को नीचे ले जाओ, तो एक फॉर्मूला क्या मिल गया हम लोग को, log a n अपॉन log a b। ठीक है, हाँ, और ये जो x है, इस x का मतलब क्या है, log b n है ना। तो उस x की जगह मैं लिख रही हूँ क्या, log बेस हमारा है b, और पावर में मतलब n का निकाल रहे हैं log, तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिल रही है, log a n अपॉन log a b। तो हम लोग क्या कर रहे थे, चेंज ऑफ बेस, और हम लोग इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि हमारा बेस चेंज हो गया है। पहले हमारा बेस था b, अब हमारा बेस बन गया है a। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, हमारा चेंज ऑफ बेस का। तो चेंज ऑफ बेस के फॉर्मूले में क्या होता है, log b n है, तो अब हम लोग को ऊपर में न्यूमरेटर में क्या करना है, log n लिखना है, डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, log b लिखना है, और वो जो बेस है अब उसको बेस कोई नया बेस मिल जाएगा a। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये भी लर्न करना है। बस ये पूरा कैसे हुआ क्या हुआ ये सब मन दिमाग लगाओ, बस चेंज ऑफ बेसिस है। तो log b टू द पावर n इज इक्वल्स टू log a n अपॉन log a b, बस खत्म। ठीक है, हाँ, अब ना यहाँ से तुम्हारा मेन चीज स्टार्ट हो रहा है कॉमन लोगैरिथम से, तो इसमें हम अपन टेबल देखेंगे, टेबल वगैरह से कैसे क्या करते हैं वो सब चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम्म, कॉमन लोगैरिथम में क्या बोल रहा है, द लोगैरिथम ऑफ अ नंबर टू द बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लोगैरिथम। मतलब अगर कोई भी नंबर है हमारे पास, मान लो कोई भी नंबर है फलाना, और हाँ, उस
फलाने नंबर का हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर बेस 10, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन लोगैरिथम। मतलब नंबर कोई भी हो, बस बेस 10 होना चाहिए, उस टाइप के लोगैरिथम को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन लोगैरिथम। तो जब भी हम लोग न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करते हैं तो कॉमन लोगैरिथम का ही यूज होता है। और अगर हमारे पास लॉग लिखा है और फलाना लिखा है, मतलब एक्चुअली में फलाना नहीं लिखा होगा पर वहां पर कोई नंबर लिखा होगा, और वहां पर हमारे पास कोई बेस नहीं लिखा है, तो हम लोग को ये खुद ही समझ जाना है कि उसका बेस क्या है, 10 है, मतलब वो कॉमन लोगैरिथम हमको दिया हुआ है। ठीक है, मतलब जैसे ये log n बेस 10 इज इक्वल्स टू x है, तो इसको हम लोग चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, log n इज इक्वल्स टू x। तो ये हम लोग को खुद ही खुद समझ जाना है कि जो इसका बेस है वो क्या है, 10 है। ठीक है, द कॉमन लोगैरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। तो अब ये जो कॉमन लोगैरिथम होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला तो होता है द होल पार्ट, या फिर एक इंटीग्रल पार्ट होता है। कॉमन लोगैरिथम के हमेशा दो पार्ट होते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट और एक दूसरा होता है डेसिमल पार्ट। जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और जो डेसिमल पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैंटीसा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग log 14 निकालते हैं, log 14 निकाल रहे हैं मतलब बेस 10 है, तो जो log 14 की वैल्यू आती है वो इस तरीके से हमको मिलती है। तो अभी आगे वाले टाइम पे हम लोग क्या सीखेंगे ना, ये सारे log निकालना ही सीखेंगे कि log 14 की वैल्यू ये कैसे आई। अभी जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि log 14 की वैल्यू अगर ये होती है 1.1461, तो इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक हमारा इंटीग्रल पार्ट 1, और दूसरा हमारा क्या है, डेसिमल पार्ट, मतलब पॉइंट के बाद वाला पार्ट जो है 0.1461। तो ऐसे केस में जो 1 है वो हमारा क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक, और जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है वो हमारा कहलाता है मैंटीसा। क्लियर? यस मैम, क्लियर। ओके, अब हमारे पास है 10 की पावर 3। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन करना सीख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉमन लोगैरिथम। मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं विदाउट सीइंग टेबल, बिना किसी कैलकुलेटर के, बिना किसी चीज के, हम लोग नंबर को देख के कैसे पहचान सकते हैं कि इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा। जैसे यहाँ पर 14 दिया था ना, तो अगर तुम किसी ऐसे इंसान से पूछते जिसको लोगैरिथम आता है और उसके पास टेबल नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है, और तुम उससे पूछे log 14 है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, तो वो तुरंत बता देता 1। पर ये 1 उसने कैसे जाना कि उसका कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा, वो अभी अपन सीखेंगे। ठीक है, तो 10 की पावर 3 होती है 1000। इसका मतलब क्या है कि log 10, log 1000 टू द बेस 10, ये हमको देगा क्या, 3। ठीक है, 10 का स्क्वायर होता है 100। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग log 100 लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वैल्यू 2। 10 की पावर 1 होता है 10। इसका मतलब log 10 टू द बेस 10 ये हमको देगा 1। मतलब 1000 के लिए मिलेगा 3, 100 के लिए मिलेगा 2, 10 के लिए मिलेगा 1, 1 के लिए मिलेगा 0। अब उससे और नीचे जाएंगे, अगर अपन 1 के बाद 0 लेंगे तो इसका मिलेगा माइनस इन्फिनिटी। 0 के और नीचे जाएंगे 0.1, तो ये हम लोग को मिलेगा -1, 0.001। तो इसका मतलब क्या होते जा रहा है, 1/10। 0.01 का मतलब हो रहा है 1/100। 0.001 का मतलब क्या हो रहा है, 1/1000। तो मतलब जब 0 के नीचे जा रहे हैं 1/10, 1/100, 1/1000, तो हमको -1, -2, -3 मिलेगा। ये चीजें ये चीजें ध्यान में रखने वाली है कि अगर मैं तुमसे जल्दी से पूछूं log 1000 की वैल्यू क्या होती है, तो तुम लोग को आना चाहिए 3। log 100 क्या होता है, तो 2। log 10 क्या होता है, 1। log 1 क्या होता है, 0। log 0 होता है माइनस इन्फिनिटी। इतना क्लियर है? हाँ। अब यहाँ पर एक चीज देखना, द नंबर्स विच आर इंटीग्रल पावर्स ऑफ 10 आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इट कंटेन्स कैरेक्टरिस्टिक ओनली। तो जितने भी नंबर्स अपन अभी देखे जो किसके पावर्स थे, इंटीग्रल पावर्स थे 10 के। 10 के जितने भी इंटीग्रल पावर्स थे
उनका जो कैरेक्टर, उनमें ना सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक होती है, उनमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसका मतलब क्या है, उनमें मेंटीसा वाला पार्ट नहीं होता, पॉइंट वाला पार्ट नहीं होता। 10 की इंटीग्रल पावर्स वाले लॉग में उनका सिर्फ कौन सा पार्ट होता है, कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट होता है। तो ये सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक ही है, 1 2 3 0 -1 -2 -3। ठीक है। हम्म, अब जो कॉमन लोगैरिथम होगा किसी भी नंबर का, जो 1 से लेके 10 के बीच में लाई करेगा, अगर 1 से 10 के बीच में कोई नंबर लाई करता है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 से 1 के बीच में होगा। मतलब ठीक है, 0 से 1 के बीच का होगा। हम्म, मतलब 0.5, 0 मतलब हाफ ले सकते हो तुम, कुछ भी ले सकते हो। अगर कोई नंबर है 1 से लेके 10 के बीच में, मतलब 1 से लेके 10 के बीच में कौन से नंबर आएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। हाँ, तो अगर हम लोग को कॉमन लोगैरिथम निकालना है किसी नंबर का जो 1 से 10 के बीच में है, तो उसका जो कॉमन लोगैरिथम होगा ना वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। मतलब अगर जैसे मैं बोल रही हूँ ना, मेरे को log 2 निकालना है, log 2 की वैल्यू, तो उसका जो कॉमन लोगैरिथम होगा ना वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। कॉमन लोगैरिथम मतलब इसका आंसर, 0 से 1 के बीच में सारी पॉइंट वाली वैल्यू आएगी ना, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग। अगर मैं log 4 बोलूंगी तो तुम लोग अभी तक अपन जितना भी पढ़े हैं ना, तुम लोग बस मेरे को इतना बता सकते हो कि log 4 की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग हो सकती है। अगर मैं पूछूंगी log 9 की वैल्यू तो तुम लोग मेरे को बोलोगे 0 0 पॉइंट समथिंग कुछ हो सकती है। log 10 की वैल्यू हाँ, तो तुमको पता चली गई है 1 है। 1, लेकिन अब जैसे ही मैं हाँ, 10 से ऊपर जाऊंगी, 10 से ऊपर जाऊंगी मतलब हाँ, 10 से लेके 99 तक जाऊंगी, मतलब 11 से लेके हाँ, 99 तक, और मैं पूछूंगी तुमसे log 22 की वैल्यू बताओ, तो तुम लोग मुझे बोलोगे कि मैम पूरा तो पता नहीं, लेकिन 1 पॉइंट हम्म, समथिंग समथिंग होगी। 1 पॉइंट समथिंग क्यों हाँ, होगी, क्योंकि उसका जो कॉमन लोगैरिथम है 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। मतलब उसका जो आंसर है, हाँ, 11 से लेके 99 तक के नंबर जो होते हैं उनका लोगैरिथम 1 से 2 के बीच में लाई करते हैं, मतलब 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। log 89 हाँ, कितना होगा, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग 1000 की पावर्स लेते जाना, और जितने भी नंबर्स हैं उनका तुम लोग क्या निकाल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हो कि वो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, -1 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। समझ में आ रहा है। यस मैम, ठीक है। तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉमन लोगैरिथम इज फाउंड आउट बाय मियर इंस्पेक्शन। तो सिर्फ इंस्पेक्शन की हेल्प से देख के कि कौन सा नंबर है और वो नंबर कौन से 10 की पावर के कौन से पावर के बीच में लाई करता है, तो बस इंस्पेक्शन से हम लोग किसी भी कॉमन लोगैरिथम का क्या निकाल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, पॉइंट की पहले वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, रूल नंबर 1, इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 1, अगर वो नंबर जो है वो नंबर क्या है, 1 से बड़ा है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉमन लोगैरिथम इज अ पॉजिटिव नंबर, तो जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, एंड इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट नंबर। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पहले तो, पहली बात तो एक पॉजिटिव नंबर होगा, और दूसरी बात जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसमें, उस नंबर में, उस नंबर ऑफ डिजिट से एक डिजिट लेस कर दो तो तुमको उसका कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है तुम्हारे पास 1, इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, इसके इंटीग्रल एक, पार्ट में एक, इंटीग्रल पार्ट मतलब ये पॉइंट वाला नंबर नहीं है हमारे पास, ये सिंपल नंबर है, और ये जो नंबर है हमारा 1 से बड़ा है। इधर हमारे पास जितने भी नंबर दिए हैं वो सारे क्या है, 1 से ग्रेटर है। बड़े, तो हाँ, 1 से ग्रेटर है तो हम लोग देखेंगे कि उनके इंटीग्रल पार्ट में कितने नंबर है। 1 के इंटीग्रल पार्ट में सिर्फ एक ही नंबर है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोग कैसे निकालेंगे, इंटीग्रल पार्ट में एक नंबर है तो 1 - 1 0। यहाँ पर हम्म, इंटीग्रल पार्ट में कितने नंबर है, दो, दो में से एक सब्ट्रैक्ट हम्म, कर दो तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1। कैरेक्टरिस्टिक मतलब पॉइंट के पहले वाला नंबर, ए मैम ये पॉइंट। सेकंड वाला समझ गया, 17 और
17 में कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट्स। हाँ 2 में से 1 माइनस करना है। ये सब कॉमन है, ये सब। तो मतलब इसका कॉमन है। कैरेक्टर, हाँ, ये 1 1 1 1 कॉमन है। इंटीग्रल पार्ट वाले नंबर काउंट करने हैं, पॉइंट के पहले वाले नंबर काउंट करने हैं। पॉइंट के पहले कितने नंबर है? 1 2 3 4। 4 नंबर है, 4 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। अब जैसे ये वाला नंबर है 3456.7, तो इसके इंटीग्रल पार्ट में कितना नंबर है? 1 2 3 4। जो पॉइंट के बाद वाला नंबर होता है ना, वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, उसको अपन काउंट नहीं करेंगे, बस इंटीग्रल नंबर 3456। इसमें 4 नंबर है, तो 4 में से एक गया तो कितना बच गया? 3। 3। मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक में 3 आएगा। और इसी को एक तरीके से और देखने का क्या था, जो अपन पहले देखे 10 की पावर्स में, कि ये जो 3000 है, 3400 जो भी है, तो ये कहाँ से कहाँ लाया करता है? 1000 से 10,000 के बीच में लाया करता है ना। तो अगर ये 1000 है, तो 1000 है तो मतलब इसका जो लॉग आएगा वो 3 आएगा। 10,000 है तो इसका लॉग कितना आएगा? 4 आएगा। और ये जो 3000 है, ये 1000 से 10,000 के बीच का है। तो 10,000 से 10,000 के बीच का है, मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, है ना। तो ये एक तरीका है, और एक ये दूसरा तरीका है कि अगर हमको नंबर पता है और उस नंबर का हम लोग को ये पता है कि उसमें कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, इंटीग्रल पार्ट कितना आ रहा है, तो उसमें से सिर्फ एक 1 सब्ट्रैक्ट कर दो और तुमको पता चल जाएगा कि उसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है। तो ये करने के लिए हम लोग को ये 1000 10,000 इन सब से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। ये मतलब 2 मेथड बता दी मैंने तुम लोग को पॉइंट के पहले वाला नंबर फाइंड आउट करने का। पॉइंट का पहले वाला नंबर मतलब जो अपन ये रेफरेंस लेके चल रहे थे ना, log 14 की वैल्यू होती है 1 पॉइंट क्या था, 1.1461, 1.1461। तो यहाँ पर ये जो 14 था, 14 क्या था? 2 डिजिट नंबर था, 2 डिजिट नंबर था ना। अब इस 2 में से अगर मैं -1 कर दूंगी तो कितना मिल रहा है मुझे? 1। और वही क्या है इसका? पॉइंट के पहले वाला पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या है मेरा? कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर? क्लियर। अब अगर मान लो वो नंबर जो है पॉजिटिव नंबर, वो लेस देन 1 है। अभी अपन किसकी बात कर रहे थे? जब वो पॉजिटिव नंबर जो है वो हमारा ग्रेटर देन 1 था, 1 2 3 4 ऐसे जा रहा था। अब हमारा नंबर पॉजिटिव है, लेकिन वो 1 से छोटा है। पॉजिटिव है और 1 से छोटा है, इसका मतलब 0 से 1 के बीच का कोई नंबर होगा, जैसे कि 0.1, 0.34567, 0.34567। तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा इसमें कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए? नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन दिस नंबर, कि डेसिमल के बाद में कितने जीरो आ रहे हैं। डेसिमल के बाद में यहाँ तो 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो इसमें एक भी नंबर ऑफ 0 नहीं है, तो 0। इसके डेसिमल के बाद में कितने 0 आ रहे हैं? एक भी नहीं आ रहा है, तो 0। इसके डेसिमल के बाद में कितना 0 आ रहा है? 1, तो यहाँ पर लिखा है 1। इसके डेसिमल के बाद में कितने 0 आ रहे हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ लिखा है वो 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? डेसिमल के बाद वाले 0 गिन लिए हम लोग कि कितने 0 आ रहे हैं। जितने भी 0 आ रहे होंगे उसमें 1 ऐड करते जाना। 1 ऐड करोगे तो तुम लोग को जो भी आंसर मिलेगा वो तुम्हारी क्या कहलाएगी? कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी। लेकिन उसको तुम लोग को माइनस साइन के साथ डिनोट करना पड़ेगा। रिपीट करूं वापस? यस मैम। उमंग सिर्फ तुम हो, बाकी सब लोग चले गए। हाँ मैम, वो मैं देखा ना, बाकी लोग जाते हैं। ठीक है, तो इसमें समझ में आया? जैसे पॉइंट वाला कोई भी नंबर है, तुम्हारा मनपसंद कोई नंबर बोल दो, चलो 0.0000568 ले ली मैं, एक नंबर ये ले ली, एक नंबर मैं ले रही हूँ 0.2। यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितने 0 है? 1 2 3, 3 0 है। इस 3 में क्या करना? 1 ऐड कर देना। 1 ऐड किए तो कितना हो गया? 4 हो गया। तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? -4। -4।
ये जो नंबर है यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक भी जीरो नहीं है, तो मतलब जीरो। एक भी जीरो नहीं है मतलब जीरो है ना। नहीं 1 होना चाहिए, -1 होना चाहिए। हाँ मतलब जीरो मतलब, जीरो मतलब मैंने अभी ये लिखा है, ये नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस आर जीरो, है ना। तो अब इसमें मैं क्या करूंगी, वन ऐड करूंगी तो मेरे को मिल गया फाइनली वन, लेकिन इसको मेरे को माइनस के साथ हुँ, लिखना पड़ेगा, -1। ठीक है। हाँ, अब मेंटीसा फाइंड आउट करना है, तो ये मेंटीसा अपन कल करें। यस मैम, कल ही कर। तो तुम लोग कल का भी मेरे को एक बार टाइम बता देना कि तुम लोग कल कितने बजे ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, ठीक। मैम आप मतलब शाम को हो सकती है क्लास? शाम के वक़्त जैसे अगर आप फ्री शाम को ना हो। 7 बजे मैं ले सकती हूँ, तो तुम लोग बताना 7 बजे तुम लोग ले पाओगे तो। हाँ मैम, अच्छा है क्योंकि 7 बजे के आस-पास ही ना हम लोग की अकाउंट्स की क्लास खत्म होती है, ऑफलाइन जो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, तो उसी के बाद ना हम लोग ट्यूशन में बैठे-बैठे डायरेक्ट आपकी क्लास जॉइन कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो फिर मैं 7 बजे कल क्लास ले लूँ। ठीक है मैम, मैं सबको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो ऐसे में सारे बच्चों की अटेंडेंस भी रहेगी। ट्यूशन में हाँ रहेंगे ना सर के सामने, तो सारे बच्चे अटेंड करेंगे। हाँ। और ये ना 7 बजे वाला जो टाइमिंग है ना, मतलब ये अभी कल मैं फ्री हूँ इस वजह से दे रही हूँ, ये परमानेंट टाइमिंग नहीं है। जब जब मैं फ्री रहूंगी मैं हाँ, बता दूंगी ठीक है उस ना टाइम मैम। पे। ठीक है, कल ठीक ले है, लूंगी 7 बजे। ठीक है, ओके। ठीक मैम। ओके मैम, गुड नाइट। गुड नाइट उमंग।